अपन बात करें विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। विद्युत ऋणता क्या होती है, इसका पीरियोडिक टेबल में कैसे वेरिएशन अपन निकालते हैं, तो अभी फटाफट अपन इसकी स्टडी करते हैं। सबसे पहले बात करें कि विद्युत ऋणता होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो एक्चुअली जैसे मान लो कोई अणु है, मॉलिक्यूल है, ए बी कोई मॉलिक्यूल है, और इस मॉलिक्यूल के लिए अपन विद्युत ऋणता कैसे अपन डिफाइन करें, कैसे डिटरमाइन करें। तो विद्युत ऋणता जनरली क्या होता है, जो कंपाउंड्स होते हैं जैसे कार्बनिक यौगिक है या अदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी, मोस्ट ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, इनमें दोनों परमाणु के मध्य जो बॉन्ड होता है, इस प्रकार का जो बंध है, इसको कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड सहसंयोजी बंध होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों का साझा करके और बंध का निर्माण करते हैं। इसमें एक इलेक्ट्रॉन इस परमाणु का है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस परमाणु का है, दोनों परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा करके और सहसंयोजी बंध का निर्माण करते हैं। विद्युत ऋणता क्या होती है कि जिन एटम्स की विद्युत ऋणता मीन्स टेंडेंसी टू अट्रैक्ट सेड पेड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, सहसंयोजी बंध के साजित इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता को ही विद्युत ऋणता कहते हैं। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिसको अपन बोल सकते हैं साजित इलेक्ट्रॉन, साजित इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता, आकर्षित करने की क्षमता, कैपेसिटी, इस कैपेसिटी, पावर, इस कैपेसिटी को ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अर्थात साजित इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता जिस एटम में जितनी ज्यादा होगी, उसकी विद्युत ऋणता उतनी ही ज्यादा होती है। तो साजित इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता को विद्युत ऋणता कहते हैं। विद्युत ऋणता की यूनिट की बात करें तो इसकी, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की कैपेसिटी है, इसलिए इसकी कोई इकाई नहीं है, तो ये यूनिट लेस होता है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है कि विद्युत ऋणता की इकाई होती है, तो इसकी कोई इकाई नहीं है, अर्थात इकाईहीन, यूनिट लेस होता है। तो विद्युत ऋणता इकाईहीन है, यूनिट लेस क्वांटिटी है। अब विद्युत ऋणता कैसे अपन डिफाइन करें, तो एक छोटा सा टेबल की बात करूं मैं, हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम। लिथियम के बाद में आता है बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। सोडियम के बाद में आता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये एक छोटी सी मैंने टेबल बनाई, मोस्टली एलिमेंट्स जिनकी अपन विद्युत ऋणता का डिटरमाइन करते हैं। तो हाइड्रोजन की En 2.1 होती है, लिथियम की 1, सोडियम की 0.9 होती है। वर्ग में अप टू डाउन जाते हैं तो विद्युत ऋणता घटती है, कम होती है, और एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो विद्युत ऋणता बढ़ती है। तो बात करें अब अपन को याद कैसे करना है इस टेबल को, बहुत सिंपल सी ट्रिक है कि इसकी एक है, तो अपन को क्या करना है, जैसे इधर जाएंगे, इस सेकंड पीरियड की बात कर रहा हूं मैं, तो 0.5 ऐड करते जाएंगे, 0.5 ऐड करेंगे इसमें तो 1, तो इसकी हो जाएगी 1.5, इसमें 0.5 ऐड करेंगे तो 2, फिर 2.5, फिर 3, 3.5 और इसकी 4। तो इस प्रकार से अपन याद रख सकते हैं। इसी प्रकार 0.9 सोडियम की है, तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो En बढ़ती है, तो अपन क्या करें, इसमें 0.3 ऐड करेंगे, तो 9 में 0.3 ऐड करेंगे तो इसकी आ जाएगी 1.2, इसकी 1.5, 1.8, 2.1, 2.5, 3 और इधर 2.8 और 2.5। बस अपन को क्या करना है, इस टेबल को याद रखना है, और जब ये टेबल याद रहेगी तभी अपन क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, अदरवाइज अपन क्वेश्चन सोल्व इजीली नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अपन को ये पता नहीं चलेगा कि किस एटम की En ज्यादा है और किस एटम की En कम है। तो इसके लिए ये टेबल याद रखनी है अपन को, सिंपल सी पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पूरी पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन एक ऐसा मात्र एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाईएस्ट होती है।
मतलब कि फ्लोरीन की विद्युत ऋणता सर्वाधिक विद्युत ऋणी परमाणु होता है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सबसे ज्यादा पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता फ्लोरीन परमाणु की होती है। इसलिए कई बार कंप्यूटर एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व है, सर्वाधिक विद्युत ऋणी तो कौन होगा? फ्लोरीन हो जाएगा। फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणी एलिमेंट्स है पूरी पीरियोडिक टेबल में। तो ये तो हुई विद्युत ऋणता याद करने का तरीका। अब विद्युत ऋणता का फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो ईएन को इफेक्ट करते हैं? तो सिंपल सी बात करें, सबसे पहले परमाणु आकार की अपन बात करें तो परमाणु आकार बढ़ता है तो विद्युत ऋणता घटेगी। जैसे मालूम बात करूं कि पहला फैक्टर है एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज परमाणु आकार। तो परमाणु आकार बढ़ेगा तो विद्युत ऋणता घटती है, अर्थात अपन ये बोल सकते हैं कि ई एन इनवर्स प्रोपोर्शनल टू साइज, आकार के विद्युत ऋणता व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसे मान लो एग्जाम्पल बात करें अपन कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो जैसे ही वर्ग में नीचे जाएंगे तो आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा तो ईएन घटेगी। इसका मतलब ईएन क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो एक आवर्त में अप टू डाउन जाते हैं तो विद्युत ऋणता घटती है। क्यों? क्योंकि परमाणु आकार बढ़ता है, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश जिसको अपन ये बोल सकते हैं जेड इफेक्टिव। अधिकांश बच्चों की ये प्रॉब्लम रहती है कि जेड इफेक्टिव होता क्या है? जेड इफेक्टिव प्रभावी नाभिकीय आवेश, इसका मतलब ये है कि कोई भी एटम है, चाहे आयन हो चाहे उदासीन हो, उस एटम में नाभिक में जितना धनावेश होता है वह उसका प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। तो इसका मतलब जेड इफेक्टिव नाभिकीय आवेश जिसको अपन बोल सकते हैं, तो जेड इफेक्टिव प्रोपोर्शनल टू ई एन, नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो विद्युत ऋणता भी बढ़ती है। इसीलिए एक पीरियड में आवर्त सारणी के एक आवर्त की बात करें अपन तो एक आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, दाएं से बाएं जाते हैं, तो क्या होगा? नाभिकीय आवेश बढ़ेगा क्योंकि प्रोटॉन्स की संख्या में वृद्धि होगी। नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो विद्युत ऋणता भी बढ़ती है। जैसे अपन बात करें कि लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, तो ऐसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं क्योंकि सभी एलिमेंट्स एक ही आवर्त के तत्व हैं, सेकंड आवर्त के तत्व हैं। तो अपन लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो ईएन भी क्या होगी? बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी बढ़ती है। एक जनरल ट्रेंड की बात करें अपन तो जेड इफेक्टिव के प्रोपोर्शनल हो गई। थर्ड जो फैक्टर है वो है ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या। अगर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी तो विद्युत ऋणता भी बढ़ती है। तो बात करें थर्ड जो कारक है ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण अंक। ऑक्सीकरण अंक क्या होता है कि जनरली ऑक्सीकरण अंक अपन ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो चैप्टर है उसमें स्टडी करेंगे। ऑक्सीकरण अंक अलग अलग कंपाउंड्स में अलग अलग एलिमेंट्स के निकाले जाते हैं। तो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी। जैसे मैं बात करूं कि Mn+2, Mn+4 और Mn+7, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहे हैं, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी तो ईएन भी बढ़ती है। तो इन आयंस की ईएन की बात करें अपन तो सबसे ज्यादा ईएन Mn+7, फिर Mn+4 और उसके बाद Mn+2। इस प्रकार से ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने से क्या बढ़ेगी? ईएन भी बढ़ती है, विद्युत ऋणता भी बढ़ती है। फोर्थ जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रतिशत, परसेंट एस करेक्टर। किसी भी कंपाउंड में परसेंट एस करेक्टर बढ़ेगा तो विद्युत ऋणता बढ़ती है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि प्रतिशत एस करेक्टर प्रोपोर्शनल टू ईएन। अब ये परसेंट एस करेक्टर क्या होते हैं? सिंपल सी बात है, जैसे मैंने एक कंपाउंड लिखा एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच एल्काइन, फिर 2
डबल बॉन्ड का कंपाउंड एल्कीन और सिंगल बॉन्ड का कंपाउंड एल्केन। एल्काइन, एल्कीन, एल्केन। इसमें इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, इसमें sp2 है, इसमें इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो sp इसका मतलब इसमें दो कक्षक मिक्स होते हैं, एक s और एक p। तो परसेंट s करेक्टर इसमें कितना हो गया, 50% s लक्षण है और 50% p लक्षण है, मतलब 50% s लक्षण। इसमें एक s दो p है तो 1/3 हो गया, इसका मतलब 33.33%। इसमें टोटल एक s और 3 p है, टोटल 4 कक्षक भाग ले रहे हैं, इसका मतलब s कक्षक का कितना हिस्सा हुआ, 1/4। इसका मतलब ये हो गया 25%। तो प्रतिशत s लक्षण कम होते जा रहे हैं, कम हो रहे हैं, इसका मतलब विद्युत भी कम होगी। इसका मतलब इस कार्बन एटम की जो En है उसकी ज्यादा होती है, लगभग 3.25 के लगभग। इसकी En है 2.75 के अप्रोक्सीमेट और इसकी 2.5 के अप्रोक्सीमेट। तो जैसे जैसे परसेंट एस करेक्टर कम होंगे विद्युत ऋणता भी कम होती जाती है, कम घटती जाती है। विद्युत ऋणता का मापक्रम कैसे करें, तो मापक्रम के अलग अलग स्केल है, जैसे पोलिंग का स्केल, मूलिकन का स्केल, ओलरेड व रोसो का मापक्रम। सबसे पहले अपन बात करें पोलिंग स्केल कि जैसे पोलिंग स्केल का फॉर्मूला है, अपन कैसे याद करें। जैसे मान लो Ab कोई मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के लिए पोलिंग स्केल की सहायता से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिटरमाइन करनी है, तो इसके लिए अक्स ए माइनस अक्स बी बराबर होता है 0.208 अंडर रूट डेल्टा AB। यहाँ पे अक्स ए और अक्स बी क्या है, अक्स ए का मतलब ए परमाणु की विद्युत ऋणता, अक्स बी का मतलब बी एटम की En, दोनों का डिफरेंस बराबर 0.208 अंडर डेल्टा ए बी का मान है ई ए बी माइनस अंडर रूट ई ए इंटू ई बी बी किलो कैलोरी प्रति मोल में। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पे ई ए बी क्या है, तो ई ए बी है ए बी अणु की बंद ऊर्जा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ द ए बी मॉलिक्यूल। तो ई ए बी को अपन ये बोल सकते हैं बॉन्ड एनर्जी, बंद ऊर्जा। और ई ए टू अणु की बंद ऊर्जा, ऐसे ई बी 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 टू अणु की बंद ऊर्जा। तो ये बॉन्ड एनर्जी है और इनका रूट करके मान निकालेंगे तो किलो कैलोरी प्रति मोल में आता है। तो ये तो पोलिंग स्केल हुआ। इसी प्रकार मूलिकन स्केल, मूलिकन ने क्या बताया कि आयनन ऊर्जा व इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों का जो औसत वैल्यू, एवरेज वैल्यू होती है, उसको कहते हैं मूलिकन स्केल कहते हैं, जिसको आई ई प्लस ई ए बटा दो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। और यदि किलो जूल प्रति मोल में निकालनी हो तो ई एन पोलिंग बराबर आई ई प्लस ई ए अपॉन 5.6 से डिवाइड कर देंगे। या मूलिकन और पोलिंग में विद्युत में क्या संबंध है, तो ई एन पोलिंग बराबर ई एन मूलिकन अपॉन 2.8, ये दोनों में रिलेशन हो गया। ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछते हैं कि पोलिंग और मूलिकन ई एन स्केल में क्या डिफरेंस है, तो या दोनों में क्या रिलेशन है, तो ये रिलेशन है। इसी प्रकार ऑलरेड और रोशो का मापक्रम, तो इसके अनुसार उन्होंने बताया कि ई एन बराबर होता है 0.744 प्लस 0.359 अपॉन आर स्क्वायर जेड इफेक्टिव। यहाँ पे जेड इफेक्टिव होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश, और आर आर होता है कोई भी अणु है, जैसे मान लो ए बी मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल के लिए कोवेलेंट रेडियस जो आर है, इसको कहते हैं सहसंयोजी त्रिज्या, कोवेलेंट रेडियस। तो आर कोवेलेंट रेडियस है, जेड जेड इफेक्टिव है, प्रभावी नाभिकीय आवेश है। तो इस प्रकार से ऑलरेडो रोसो, पोलिंग, मूलिकन और ऑलरेडो रोसो विद्युत ऋणता के मापक्रम के स्केल है। इसके अलावा एक वैज्ञानिक और था जिसको अपन कहते हैं सैंडरसन। तो सैंडरसन का जो स्केल है वो किस प्रकार से लिखते हैं अपन, तो एस आर बराबर सैंडरसन के अनुसार, सैंडरसन का मापक्रम लिख देते हैं, का मापक्रम। तो एस आर बराबर होता है डी अपॉन डी आई। अब यहाँ पे एस आर का मतलब होता है स्टेबिलिटी रेशो, एस आर बराबर होता है स्टेबिलिटी रेशो, डी का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, डी मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, आवेश घनत्व है। और डी आई मतलब होता है आइसोइलेक्ट्रिक गैसियस एटम की डेंसिटी, मतलब कि सम इलेक्ट्रॉनिक गैसीय अणु का घनत्व है।
तो आइसो इलेक्ट्रिक गैसियस एटम का घनत्व, डेंसिटी, उसको कहते हैं DI। तो इस फॉर्मूले की सहायता से अपन सेंट्रेशन का मापक्रम निर्धारित करते हैं। तो इस प्रकार En का मापक्रम करते हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कि विद्युत ऋणता के एप्लीकेशंस क्या क्या है। थैंक यू।